लोग कई बार ये इस भ्रम में फंसते हैं कि हमें टफ टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, बट एक वो कहावत नहीं है कि जहाँ पे सुई काम करती है वहाँ पे तलवार की जरूरत नहीं तलवार नहीं होती। काम, बिल्कुल। हाँ, तो आप इतना टफ टेस्ट दे रहे हो कि अगर आपका टाइम मैनेज खराब हो रहा है उससे, तो हम्म, लास्ट में इजी आने के बाद भी आप उस टाइम पे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ये मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस चीज़ है, मैं एक्सपीरियंस करके देख चुका हूँ ये चीज़। एक तो वो है, एंड दूसरी चीज़ की जो गेट का सिलेबस है वो काफ़ी कंसाइज है। हम्म, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है वीडियो लेक्चर्स जब मैं ले रहा था, तो कुछ हम्म, फैकल्टीज ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत मतलब इतना पढ़ा रहे हैं आपको कि जैसे आप एम टेक में जाओगे जब आपको पढ़ना है, वो आपको उतना नॉलेज बस फीड कर रहे हैं ज़बरदस्ती, हम्म, ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस, बट आप देखोगे वो काम नहीं आएंगे। हम्म, और जो आपका पूरा सब्जेक्ट 70 आवर्स में ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो उसको खींच के 120 आवर्स ले जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने देखी है कि हाँ, वो चीज़ काम नहीं आएगी और आपका इतना टाइम वेस्ट कर देगी, वो सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि बाद में जो एक रहता है ना कि, तो बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड होकर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ भी आ जाएगा पेपर में, तो दुनिया ऐसा भर नहीं की है। चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं। तो इतना भी नहीं है, एक कंसाइज सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो क्योंकि मैंने ये बहुत, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने भी दिया, एंड लास्ट में एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद सबने मुझे एक ही बात बोली कि हम यार फॉर्मूला भूल गए। मतलब हमने कॉन्सेप्ट पता था, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ भी था मेरा, बट मैं फॉर्मूला याद नहीं आया मुझे। एंड इतने लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली है कि मतलब अब मैं किसी को भी अगर कभी कोई सजेशन देता हूँ तो बोलता हूँ यार फॉर्मूला एटलीस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला भूल जा रहे हो तो कुछ नहीं रह गया, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे। First of all, congratulations, Vivek, for a great rank in GATE 2023. थैंक यू सर। Let's start with your background. कहाँ से हो, कहाँ से इंजीनियरिंग हुई? ओके सर, सो मेरा नाम विवेक रावत है। हम्म, मैंने 2022 में अभी पास आउट हूँ मैं, ग्रेजुएशन ओके, मेरा, जो कि पौड़ी में कॉलेज है, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ से मैंने मैकेनिकल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी अपनी उत्तराखंड। 2022 में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैकेनिकल से, एंड हम्म, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था गेट का बेसिकली। मतलब वैसे टेक्निकली देखा जाए तो थर्ड था, बट एक थर्ड ईयर में आजकल आ गया था कि थर्ड ईयर से आप गेट दे सकते हो। हम्म, तो हम्म, थर्ड ईयर में भी हम्म, मैंने गेट दिया था, बट वो आप ऐसा मानो बिना किसी प्रिपरेशन के, सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ पे अंदर एनवायरनमेंट कैसा रहता है। सो उसके अलावा जो प्रिपरेशन के साथ मेरे ये दूसरा अटेम्प्ट था। ये सेकेंड अटेम्प्ट है, ओके। हाँ जी। विवेक, तुम्हारे कॉलेज में ऐसे तो जितना पता है मुझे, गेट का एक अच्छा माहौल है, हाँ और जी। मैकेनिकल के साथ साथ पीआई में भी आई आई नो काफी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, प्रिपेयर भी करते हैं। बट फिर भी कैसे, तुम्हें कैसे पता चला था गेट के बारे में? गेट का तो सर मैं ऐसे बोलूँगा कि पहले तो कोई मेरा ऐसे मोटिव था नहीं कि मेरे को गेट देना है। हम्म, मैं बेसिकली सोच रहा था कि कोई अपना प्राइवेट सेक्टर की तरफ मैं वो था कि हम्म, कोई ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, हम्म, क्योंकि जेई में मार्क्स थोड़े ख़राब आए थे, जिस वजह से अच्छा कॉलेज नहीं मिला। हम्म। मतलब ये भी अच्छा था, बट इट इज़ अच्छा स्टिल है, इट्स बट इन हाँ। थर्ड थर्ड ईयर कॉलेज। हम्म, तो हम्म, हम्म, मैंने बोला कि चलो ठीक है, नहीं करेंगे, बट ड्यू टू कोविड हम्म, कॉलेज की प्लेसमेंट सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो गई थी, एंड हम्म, बिकॉज ऑफ दैट मैंने सोचा कि चलो अब और कोई ऑप्शन है नहीं। हम्म, सीनियर्स भी कुछ प्रिपेयर कर रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि चलो गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर में गेट देने के बाद एक हम्म, बार जो मैंने टेस्ट के लिए अटेम्प्ट दिया, हम्म, उसके बाद मुझे हो गया था कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम इज़ गुड, और हम्म, मैं मतलब कर सकता हूँ। तो हम्म। वहाँ से फिर मैंने मतलब अपना 6 सेमेस्टर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी गेट के लिए। ओके, ओके। तो जो प्रिपरेशन जब स्टार्ट हुई 6 सेमेस्टर में, तो उस टाइम कॉलेज ऑनलाइन ही थे, चल रहे हाँ थे? जी सर। हाँ जी, हाँ ओके, जी, तो कॉलेज सारे प्रिपरेशन ऑनलाइन। मैनेज करना इजी या डिफिकल्ट कैसा था कॉलेज के सर साथ? मैं बोलूँगा कि कि हमारे लिए तो वरदान जैसा ही मान लो कि आई नो, क्योंकि मतलब अगर कॉलेज में मैं होता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बट हाँ, ऑनलाइन क्लासेस थी तो क्लासेस भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, और इतना कैरिकुलम भी इतना ज़्यादा नहीं था हेक्टिक, तो काफ़ी ईज़ी रहा उसके हिसाब से देखा जाए तो, मतलब करेक्ट, प्रिपेयर करना। करेक्ट। हाँ मैंने जी। अभी पिछले 1-2 साल में देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज के अच्छी रैंक लाए हैं, और उसमें वो बता रहे हैं कि थोड़ा इजी रहा हाँ जी। कॉलेज में। वरना अटेंड करना क्लास, आप भले ही फिजिकली तो आपको होना ही पड़ेगा, देखना भी पड़ता है बोर्ड की तरफ, कुछ ना कुछ लिखना भी पड़ता है, तो वो सब जी। टाइम्स काफी सेव हुआ, विच इज अ हाँ सर। करेक्ट बात है, वरदान की तरह है वो। तो जो जी। फर्स्ट अटेम्प्ट रहा, उसको मैं थर्ड ईयर वाले को नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट गेट फाइनल ईयर के साथ वाले को बोल रहा हूँ।
उसमें कितनी रैंक आई और क्या-क्या लर्निंग रही उस वक़्त? सर उस वाले अटेम्प्ट में मेरी रैंक थी 1354। ओके। 1354 मेरा रैंक था एंड हुँ, उसके लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था मतलब जनवरी से। सो आप मान लें 2022 के 2021 के जनवरी 1 से से। मैंने स्टार्ट कर दिया होगा प्रिपेयर करना। तो मैंने हुँ, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के लिए मैंने कोर्स ले लिए थे हुँ, हुँ, एंड प्रिपेयर करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। हुँ, अपना उस टाइम इतना कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं था मुझे कि कैसे हुँ, करना है। हुँ, तो बस थोड़ा बहुत अपने दिमाग में मैं लेके चला था कि हाँ, अगर देखा जाए अगर मैं किसी तरीके से अगस्त तक कोर्स अपना कंप्लीट कर दूँ, हुँ, क्योंकि ऑनलाइन है रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर सकते थे, हुँ, हुँ, टाइम हुँ, भी हुँ, काफ़ी था। हुँ, तो मैंने सोचा कि हाँ, इतने टाइम तक अगर मैं ख़त्म कर दूँ, अपना मतलब जो कोर्स कंप्लीशन वाली बात है, हुँ, तो हुँ, उसके बाद मतलब आप सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट्स हो गए और आपके फुल लेंथ टेस्ट हो गए, इन सब के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा मुझे। हुँ, तो ऑब्वियसली वैसा चला नहीं अगस्त तक तो थोड़ा मतलब बीच-बीच में बंदा मोटिवेशन भी खोता है अपना, होता रहता है चीज़ें, तो थोड़ा लंबा खिंच गया अक्टूबर तक बट मैंने कोर्स अपना फिनिश कर दिया जैसे-तैसे। हुँ, हुँ, एंड तो उसके वहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि मतलब अच्छा रहा मेरे लिए वो वाला गेट भी। हुँ, बट हुँ, प्रॉब्लम मेरे को ये आई मेरे हिसाब से कि मैंने सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट्स और जो फुल लेंथ टेस्ट्स होते हैं, वो थोड़े कम दिए। तो एक जो फ़ील होता है रियल मतलब एग्ज़ाम का कि कैसा मतलब पेपर पूरा जो आपको पता होना चाहिए कि कैसा रहेगा जब हुँ, आप हुँ, जाओगे, तो हुँ, उसका हुँ, मेरे को उतना अच्छा फ़ील मिला नहीं, मेरे हिसाब से। तो वो थोड़ा हुँ। प्रॉब्लम रहा मेरे लिए। अच्छा, तो इसमें 1-2 चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं, जो स्टूडेंट सीख सकते हैं, वो ये है कि आप हमेशा जो टारगेट बना रहे हैं, उसमें ये कंसिडर कीजिए कि थोड़ा बहुत वो आगे-पीछे होगा। जैसे पढ़ते ही हैं हम यस, पेसिमिस्टिक व्यू, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, तो एक यस सर। पेसिमिस्टिक टाइम भी आप लेके चलो उसमें कि ऑब्वियस हो सकता है। हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, ऑब्वियसली सर क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लो क्योंकि आप मतलब बेस्ट के लिए ही सोचोगे कि आपके हुँ, साथ मतलब आप बेस्ट टाइम पे ख़त्म कर ले चीज़ों को, बिल्कुल परफेक्ट आइडियल सिचुएशन मान के चलोगे। तो हुँ। बीच में एक्चुअली मुझे कोविड भी हो गया था, तो 2 मंथ तो कोविड के चक्कर में मैं मतलब नहीं कर पाया प्रिपेयर। हाँ, तो वो हाँ, हाँ। खिंच गया फिर उस हिसाब से अक्टूबर में फिनिश हुआ कोर्स। देन बट उसके बाद भी अच्छा खासा टाइम था, मतलब हाँ, ऐसा हाँ, नहीं है। 3 देन मंथ्स से ज़्यादा ही थे हाँ, उसके बाद भी। सफिशिएंट था बट फिर अगेन मेरे को दिसंबर में दोबारा कोविड हुआ। तो अरे बाप रे! मतलब थोड़ा इधर-उधर चलता रहा उस ईयर हुँ, में ऐसा हुँ, बोलूँगा हुँ। मैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। बट हाँ, ये था कि मतलब उस ईयर में एक और चीज़ मेरे को ये जो लगी अ, जो इस ईयर मैंने काफ़ी चेंज किया, हुँ, वो यही है कि टेस्ट सीरीज़ेज़ जो मैंने ली थी उस साल, हुँ, तो उन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी रियल हुँ, गेट एग्ज़ाम के मुकाबले। तो हुँ। उसमें मुझे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी कि टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल नहीं सीख पाया। क्योंकि वो इतने डिफिकल्ट टेस्ट थे कि मेरे को 45-50 मार्क्स आ रहे थे। मतलब जो हुँ, आपका मॉक होता है ना फुल लेंथ टेस्ट, हुँ, उसमें हुँ, हुँ, 50 मार्क्स भी मेरे बहुत मुश्किल से आ रहे थे। हुँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मैं सारे क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट ही नहीं करता था। हुँ, और रियल गेट में कभी ऐसा होता ही नहीं है। मतलब आप बिल्कुल, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, तो 50 क्वेश्चंस तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट। बट वो इतने टफ थे कि मैं 40 भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। एंड हुँ, बिकॉज ऑफ दैट मैं कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाया ढंग का कि हुँ, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे किस क्वेश्चन में एक इंटरनल क्लॉक होती है ना कि हाँ अभी 90 मिनट्स बचे हैं तो इतना पोर्शन मेरा कवर हो जाना चाहिए मतलब पेपर के टाइम पे। तो वो करेक्ट। बिल्कुल मेस्ड अप था वो बिल्कुल बिकॉज ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज देने की वजह से। तो हुँ, ये मुझे लगा कि और इस साल मैंने थोड़ा बहुत वो उस पर काम किया अपना। हुँ, हुँ। इस बार आई थिंक तुमने एक्सेलजी का सॉल्व कॉम्बो लिया था। जी उसमें जी मैं जी। एक्चुअली अभी देख रहा था तुम्हारे मार्क्स जो हैं, ऑलमोस्ट उतने ही मार्क्स तुम्हारे गेट में आए हैं, जितने लास्ट जी के सर। टेस्ट में मैं देख रहा था 65, 64 इसके उससे हाँ ज़्यादा आए हैं गेट में 4-5 नंबर, बट उसी रेंज में आए हैं। तो ये एक्चुअली हाँ इम्पोर्टेंट क्यों है? इससे सीखने की बात क्या है स्टूडेंट्स को? वो ये है कि देखिए एक होता है अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो एक सही चीज़ है, करना चाहिए, टाइमर के बिना करना चाहिए वो और वो करना चाहिए एक टेस्ट सिनेरियो में नहीं, अपनी लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए आप उस कौन एक अच्छा कोई क्वेश्चन है, उसके साथ आप स्पेंड करो टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, सोचो क्या और चीज़ें हो सकती हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आपको लगता है कि कभी भी आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं, तो उससे आपको जो प्लानिंग है, वो करने में दिक्कत होगी अपने 3 आवर्स की। वो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब टेस्ट सीरीज़ के 2-3 पर्पज़ हैं, जिसमें एक पर्पज़ ये है कि 3 आवर्स की प्लानिंग कर पाना। तो आप वो करेक्ट। नहीं कर पाएँगे करेक्टली, एक्यूरेटली। तो उसका ध्यान रखना है कि हमेशा ज़्यादा टफ टेस्ट के पीछे नहीं भागना है, दे देने चाहिए बीच में 1-2
लेकिन मतलब माइंड को आइडिया रहे कि अगर कोई टफ पेपर आ गया तो कैसे मैं टाइम मैनेज करूं या कैसे मैं पैनिक ना करूं। टफ में तो हाँ जी। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, तो टाइम का इससे ज्यादा का इशू रहेगा कि आप कैसे पैनिक प्रिवेंट करो, वो हो पाएगा उससे। बट जो प्रॉपर 3 आवर्स प्लानिंग है उसके लिए आप गेट लेवल के टेस्ट की वैल्यू को समझिए। जी सर। अच्छा, इसी में हाँ। सर एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि वो भी मुझे इस ऐसे पता चला था कि लास्ट ईयर जो मैंने अपना लास्ट टेस्ट मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर प्रिपरेशन के टाइम मैंने अपना लास्ट हम्म। टेस्ट दिया था। एक्सेजिक का एक फ्री टेस्ट होता है, हाँ हाँ हाँ। एक फ्री टेस्ट रहता है डेमो टेस्ट करके ना, हम्म तो मैंने वो दिया एंड हम्म वो मुझे अच्छा लगा, मतलब वो गेट लेवल का मुझे लगा। बट हम्म उसमें ऐसा लगने के बाद भी मैं क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, बिकॉज़ मेरे को प्लानिंग थी ही नहीं। प्लानिंग तो नहीं वहाँ थी। मुझे ये चीज़ पहली बार क्लिक हुई कि यार इवन अगर पेपर ईज़ी भी आ जाए ना, तो भी मैं मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि मैं तभी भी स्कोर नहीं कर पाऊँगा फाइनल में। वहाँ करेक्ट मुझे क्लिक हो करेक्ट। गया था क्योंकि ईज़ी आने के बाद भी अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मेरा टाइम मैनेजमेंट में कुछ समथिंग ना इज कुछ रॉन्ग प्रॉब्लम है। समवेयर। करेक्ट येस। करेक्ट, सही हाँ। बात है। जो ऐसा टाइम होता था, ऐसा फेज होता था जब मार्क्स नहीं आते होंगे, और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नहीं आते थे, और फिर अगर टेस्ट टफ है तो और नहीं आएंगे, तो उस टाइम पे कैसे उस सिचुएशन से मेंटली बाहर आते थे? प्रेशर जो फील होता था उसको कैसे ओवरकम करते थे? सा उसमें तो ऐसा है कि मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने दिया, तो जो मेरा पहला टेस्ट था, ये तो उसमें लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा पहले टेस्ट में शायद से 28 मार्क्स आए थे। हम्म 28, क्योंकि वो टफ था। और बट मुझे नहीं पता था टफ है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पेपर होता कैसा है। एक्चुअली मैं हम्म आपको बताऊं तो मैंने सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट किया पढ़ने पढ़ने के लिए, एंड उसके बाद मैंने टेस्ट दिया। हम्म तो उसमें 28 मार्क्स आए मेरे। एंड आई वाज लाइक कि यार बिना प्रिपरेशन करे ही मेरे, मतलब जब थर्ड ईयर में दिया था तो 25 आ रहे थे। अभी इतना पढ़ने के बाद 28, कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो लगा वो थोड़ा उस टाइप पे, बट फिर देन मैंने 2-3 टेस्ट दिए तो 40-45 आने लगे। फिर अब तब हम्म। भी बट ऐसा था कि हाँ कुछ बन नहीं रहा है, मतलब हो नहीं पाएगा ज़्यादा कुछ। तो फिर ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखता था कि हाँ, मतलब बाकी टॉपर्स की बात सुनता था कि यार वो क्या बोल रहे हैं। तो सब हम्म वही कहते थे कि बेसिकली अपना एनालिसिस पे ध्यान दो, पेपर में जो नंबर आ रहे हैं उस पर थोड़ा अभी इतना फोकस मत करो। हम्म। तो वही मैंने फिर सोचा कि यार चलो ठीक है। और कुछ टॉपर्स थे जो बता रहे थे कि उनके भी ऐसे ही आते थे, 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं। तो मैंने बोला चलो 57 तक, 56-57 तो मेरे भी आ ही जाते थे। तो मैंने बोला बिल्कुल। ओके, मतलब ठीक ठीक पाथ पे हूँ मैं। हाँ, सही बात है। और इसमें एक क्वेश्चन एक्चुअली मैंने मिस कर दिया, अभी जस्ट मेरे माइंड में आया, विच इज रिलेटेड टू रिवीजन एंड नोट्स मेकिंग। तो जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स देखे तुमने, उससे कैसे इंश्योर किया कि जो सेल्फ नोट्स हैं वो सही से बने? क्या प्रोसेस रहा? और शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, फॉर्मूला शीट, क्या किस टाइप के नोट्स बनाए, कैसे रिवीजन किया? सर इसमें मुझे जो लगता है, मतलब ये मेरे सीनियर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया था, सबसे पहले तो लॉन्ग नोट्स ही रहते हैं। क्योंकि क्लास में जो भी हो रहा है वो फुल्ली अटेंटिवली सुनने के बाद, मतलब जो नोट्स बनते हैं, पूरा जो सब कुछ होता है हम्म जिसमें, अगर कोई छोटी मोटी डेरिवेशन है तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है। कुछ ऐसा है जो गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो वो तो लॉन्ग नोट्स हो गए पूरे पूरे जो क्लास के साथ बनते ही हम्म बनते हैं। देन उसके बाद आप, जैसे मैं पी वाई क्यू, मेरा जो तरीका था, मैं पी वाई क्यूज अटेम्प्ट करता था हम्म उसके बाद। एंड पी वाई क्यूज करने के बाद मैं अपने शॉर्ट नोट्स हम्म बनाता था कि जो भी गेट में आया है या गेट में किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, हम्म तो उसके हिसाब से मेरे लॉन्ग नोट्स में क्या चीज़ें हैं। हम्म तो उसके बाद मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करता था। शॉर्ट नोट्स में मैं बोलूँगा, जैसे एक सब्जेक्ट अगर आप मान के चलो थर्मोडाइनमिक्स जैसे, तो वो पूरा मेरा शायद से 4 शीट्स में कंप्लीट हो हम्म जाता था। जो मेरे शॉर्ट नोट्स रहते थे, छोटे छोटे नोट्स बना दिया करता था मैं रिविजन के लिए, क्विक रिविजन के लिए। एंड देन लास्ट में जाते जाते मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि फॉर्मूला शीट भी एक होता है, वो भी बनाना बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है। एंड इस साल तो काफ़ी चीज़ें मतलब पता चल गई थी, बट लास्ट ईयर की बात मैं जो कर रहा हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो लास्ट लास्ट टाइम पे मैंने जैसे एक A4 शीट लिया, उसमें पूरे फॉर्मूला वगैरह सारे मैंने लिख दिए जो जो हम्म इम्पोर्टेंट है। उनमें किस टर्म का क्या मीनिंग है, वो लिख दिया छोटा सा। कोई अगर ऐसा है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर ही कोई फॉर्मूला यूज होता है तो वो छोटा सा नीचे लिख दिया। तो ऐसे करके 3 तरीके के नोट्स ये बन गए थे, लॉन्ग, शॉर्ट एंड फिर एक्स्ट्रा फॉर्मूला शॉर्ट जो शीट। फॉर्मूला शीट है। ओके। इसमें एक बहुत काम की टिप जो मुझे लगी स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रगल करते हैं ये समझने में कि शॉर्ट नोट्स में क्या रखें क्या नहीं, तो ये बहुत सही टेक्निक है, एक्चुअली रिकमेंडेड भी है कि आप
लॉन्ग नोट्स में तो चलिए जो आपको मन में आ रहा है आपने उसमें लिख दिया, जो भी लग रहा है कि यार बाद में रेफर करना हुआ वापस से ढूंढना वीडियो लेक्चर में जाने से बेटर है कि मैं इस नोट्स को रेफर कर लूंगा। लेकिन शॉर्ट नोट्स में क्या डालें, इस कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप पीवाईक्यूज देख लीजिए। उससे आपको एकदम आइडिया लगेगा कि इसमें तो चलो मैंने पढ़ा तो है बहुत कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट यार इससे आता तो न्यूमेरिकल ही है और यही एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि यार शॉर्ट नोट्स में मैं बस ये दो न्यूमेरिकल पॉइंट्स लिख लेता हूँ। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, डायरेक्ट उससे शॉर्ट नोट्स बनाने की बजाय बीच में एक क्वेश्चंस का फेज रख के रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करके पीवाईक्यू सॉल्व करके यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट नॉट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू इंक्लूड। उससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना Yes. सकते हैं। रिवीजन जो है उसकी कोई स्पेसिफिक साइकिल यूज की थी विवेक, या फिर एंड में किया था, क्या प्रोसेस यूज किया था? मैंने बहुत बड़ी ये गलती करी थी कि जब मैं कोर्स अपना कंप्लीट कर रहा था तो रिवीजन मैंने किया ही नहीं उस टाइम पे। सो जब वो सब खत्म हो गया, जब जैसे अक्टूबर तक मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, जब मैंने नवंबर में अपने क्वेश्चन मतलब सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करने स्टार्ट किए थे, तो हो ये रहा था कि मैं लॉन्ग नोट्स ही भूल जा रहा था पूरे पूरे, मतलब कॉन्सेप्ट ही मतलब बिल्कुल गायब मिस हो कि जा क्या रहा था। पढ़ाया था। हाँ जी। तो हम्म दोबारा जाके वीडियोस देखो कि क्या हुआ, तो वो हम्म टाइम वेस्ट हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो मेरा कोई रिवीजन का स्ट्रैटेजी था ही नहीं बेसिकली। बस जो कोर्स कंप्लीट किया, जैसे होता ही है कोर्स कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चंस किए एंड देन फिर आपका जो वो है मॉक टेस्ट वगैरह दिए। तो इस ईयर फिर क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया रिवीजन स्ट्रेटजी में? सर। इस ईयर एक्चुअली मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन इस ईयर अक्टूबर से। ठीक वो है। हाँ, मैंने पूरा कंटिन्यू अपना वो नहीं किया था मैंने, जो हम्म अपनी प्रिपरेशन है उसका हम्म रीज़न है, मैं एक्चुअली आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर चुका था। मैं एमटेक एमएस के एमएस 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 ओके। एमएस में मैं आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर चुका था। हम्म एंड फिर वहाँ पर कुछ ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस मुझे छोड़ना पड़ा, वो थोड़े थे ओके रीजंस। ओके। और काफ़ी डिप्रेस भी था उस टाइम पे मैं कि हाँ, छोड़ना पड़ रहा है, इतनी मुश्किल से मिला है। बट हम्म देन हाँ, मेरे एक सीनियर है, काफ़ी अच्छे सीनियर है, वो उन्होंने मुझे बोला कि दोबारा एक बार गेट ट्राई करो। हम्म और वो भी एक रैंकर है वैसे, 290 रैंक थी उनकी, एंड एक्सर्जिक का अच्छा सॉल्वर कॉम्बो उन्होंने भी लिया था, ओके। जितना उन्होंने मुझे बताया। एंड उन्होंने ही मुझे फिर सजेस्ट किया कि हम्म आप एक्सर्जिक का सॉल्वर कॉम्बो ले लो एंड हम्म उससे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। तो मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया एंड वहाँ फिर मैंने पूरा एक साइक्लिक रिवीजन मेरा चलता रहा। हम्म मतलब मैं जैसे एक्सर्जिक में एक आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन वैसे बैंक। हाँ, क्वेश्चन हम्म बैंक जो एक्सर्जिक का है, तो एक बार जैसे वो सॉल्व किया, हम्म देन उसके बाद कोई अगर क्लासरूम नोट्स मेरे पास थे तो वो मैंने किए उसके हम्म क्वेश्चंस, एंड फिर उसके बाद पीवाईक्यूज, एंड देन हम्म अगेन घूम के दोबारा से सॉल्वर पे। ओके मतलब जो ओके। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चंस जो जो बैंक इम्पोर्ट क्वेश्चन बैंक हाँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वहां से क्वेश्चन बैंक से फिर से किए, देन हम्म अगेन क्लासरूम नोट्स, देन अगेन पीवाईक्यूज। तो वो साइक्लिक चलता रहा फिर पूरे पूरे ईयर मेरा। अंडरस्टूड। यानी अगर मैं इसको सही समझा तो अक्टूबर से प्रिपरेशन रिज्यूम की, उसको रिज्यूम हाँ जी। करना बोलना बेटर है रादर देन स्टार्ट हाँ करना, जी। रिज्यूम की ओके। प्रिपरेशन, और क्वेश्चंस के थ्रू फिर रिवीजन किया, बीच बीच में नोट्स रेफर किए उस साइकिल के बीच में, बट क्वेश्चंस के थ्रू भी एक रिवीजन का प्रोसेस होता रहा कि जो टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको देख लिया, फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इट वाज अ यस। कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड यूजिंग योर नोट्स टू डू द रिवीजन। सर वही है ना, क्योंकि लॉन्ग नोट्स का ऐसा रहता है कि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती नहीं है लॉन्ग राइट। नोट्स को। क्योंकि आपने एक बार अगर ढंग से लॉन्ग नोट्स पढ़ लिए, जैसे मैंने जब अपना अक्टूबर में स्टार्ट कर रहा था मैं, हम्म तो किसी सब्जेक्ट के एक बार मैंने लॉन्ग नोट्स पूरे देख लिए, जो जो भी हुआ था। एंड उसके बाद मैंने सीधा शॉर्ट नोट्स पे गया, शॉर्ट नोट्स हम्म देखे, हम्म एंड फिर स्टार्ट किया क्वेश्चंस करना। हम्म तो क्वेश्चंस किए, जो नहीं हो रहे थे वो सॉल्यूशन देख लिया उनका, एंड हम्म फिर वही चलता रहा। तो लॉन्ग नोट्स तो सिर्फ एक बार रिवाइज किए थे मैंने, बट हाँ, हम्म शॉर्ट नोट्स जो है वो भी हर सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स दोनों पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस मेरे चलते रहे। गॉट इट गॉट इट गॉट। जो मार्क्स आ रहे होंगे वो कंसिस्टेंट थे सेकेंड अटेम्प्ट में, और कैसे थे उस वक्त, क्या चल रहा था टेस्ट में? टेस्ट सीरीज में सर उस टाइम पर भी, इस टाइम जो हुआ उसमें भी, हम्म जो पहला मेरा अटेम्प्ट था उसमें मेरे 48 मार्क्स आए थे। हम्म तो प्रीवियस ईयर से भी कम थे मेरे, पिछले साल मेरे थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, हम्म मतलब लास्ट लास्ट में। तो इस साल थोड़ा हम्म कम आ गए, तो वहाँ फर्स्ट मुझे थोड़ा टेस्ट में। शॉक लगा। हाँ जी, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट में। तो मैं हम्म बोला कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम्म अभी तो प्रिपेरेशन भी अच्छा है,
सारे मैं हम्म। सब कुछ देख चुका हूँ, हम्म। अभी क्यों कम आ रहे हैं। तो फिर वही था सर, मेन चीज़ सारी फिर टाइम मैनेजमेंट पे आ जाती है। तो उस टाइम मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब मैं क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं देना चाहिए, दे रहा था टाइम। तो हम्म। फिर वो धीरे धीरे क्वेश्चंस देते रहते। अराउंड 16-17 मैंने आपके ये दिए हैं, लॉन्ग जो टेस्ट फुल लेंथ रहते हैं, टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो हम्म। 16 और 17 टेस्ट में शुरू के मेरे 7 या 8 टेस्ट में 50-55 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। देन उसके बाद करते करते उसे एनालाइज करते करते कहाँ गलतियाँ हो रही है, कौन से क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी चीज़ से, वो सब देखते देखते फिर लास्ट में मेरे एक बार 71 भी आए, 70 भी आया फिर है। 75 भी आए, तो हम्म। अगेन फिर एक बार 50 भी आए। बट ये हुआ कि बाद में 60 अबव कंसिस्टेंट हो गए मेरे, 65-67 ऐसा कंसिस्टेंट चला गया। करेक्ट, करेक्ट। ये चीज समझनी है स्टूडेंट्स को। एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस की है कि फर्स्ट टेस्ट के बाद बहुत से लोग बैकआउट कर जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट वो देते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं रहते हैं उसमें, वो तुरंत बैकआउट करते हैं। वो चीज ठीक नहीं है, वो डर जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि हाँ, रियलिटी कई बार हमें डरा देती है। तो वो डर जाते हैं कि अरे नंबर नहीं आ रहे, अब मैं इस वो एक फिर 2-3 घंटे एक थोड़े खराब फेज में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेहनत तो की है सब नहीं। उस चीज से आपको बचना है, आपको कंटिन्यू करते जाना है। फिर वो अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट वीक दूंगा, नेक्स्ट वीक देता हूँ, 10 दिन बाद देता हूँ, करते करते जनवरी आ जाता है, जनवरी खत्म हो जाता है टेस्ट, लेकिन उनके कंटिन्यूअस स्टार्ट नहीं हो पाते। तो उस चीज को, हाँ, आपको डर को फेस करना ही पड़ेगा। और जो भी है ऐड ही है, बट बोला तो सही है, डर के आगे जीत है। तो हाँ डर सर। को फेस करना पड़ेगा आपको। मार्क्स कम आ रहे हैं उसको फेस करना पड़ेगा, धीरे 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 करके आपके मार्क्स ऑब्वियसली इंप्रूव होंगे। जो गेट से 1 वीक पहले का टाइम था, 2-4 दिन पहले का टाइम था, वो और गेट में 3 आवर्स का एक्सपीरियंस, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहते हो, टिप्स जो स्टूडेंट्स के काम आए। लास्ट वीक का तो सर मैं ये बोलूँगा कि लास्ट वीक अवॉइड करना चाहिए वैसे तो टेस्ट देना, कोई भी टेस्ट राइट। लास्ट वीक में ना ही दो तो बेटर है। क्योंकि अगर गलती से कुछ मतलब मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया ऊपर तो नीचे हो आपका गया। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस पूरा खराब हो जाएगा। अगर हम्म। आप आपके कंसिस्टेंट मार्क्स आने लगे हैं लास्ट के कुछ टेस्ट में, तो बस वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और हम्म। अब ऐसा भी हो सकता है आप लास्ट टेस्ट ज़्यादा टफ दे दें और फिर आप ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाए उस बारे में कि यार क्या गलती कर रहा हूँ मैं, और ये हम्म। भूल जाएं कि पिछले टेस्ट में जो इतना कंसिस्टेंट कर रहे हो। तो एक वो चीज़ है, वो बिल्कुल अवॉइड करना है कि लास्ट टाइम पे टेस्ट तो ना ही दें। हम्म। एंड लास्ट में आप अपने शॉर्ट नोट्स हो गए, जैसे शॉर्ट नोट्स भी आप सारे तो नहीं पढ़ सकते हो, तो अपना जो फॉर्मूला शीट है वो काफ़ी काम आता है। फॉर्मूला शीट से आप फॉर्मूला को रिवाइज करो, क्योंकि मैंने ये बहुत, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने भी दिया। एंड लास्ट में एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद सबने मुझे एक ही बात बोली कि हम यार फॉर्मूला भूल गए। मतलब हमने कॉन्सेप्ट पता था, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ भी था मेरा, बट मैं फॉर्मूला याद नहीं आया मुझे। हम्म। एंड इतने लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली है कि मतलब अब मैं किसी को भी अगर कभी कोई सजेशन देता हूँ तो बोलता हूँ यार फॉर्मूला एटलीस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला भूल जा रहे हो तो कुछ नहीं रह गया, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे। बिल्कुल, सीधी सी चाहे बात। कितने ही कॉन्सेप्ट आते हो, चाहे आपने कितने अच्छे से पढ़ा हो, कितने घंटे दे दिए उस पे, फॉर्मूला नहीं आ वही रहा तो क्या करोगे। वही सर। और मैं बहुत बुरा भी लगता है वो, क्योंकि एक छोटा सा हम्म। फॉर्मूला है, आपको वही अगर ध्यान नहीं आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट पता है आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इजीली, बट नहीं हो हम्म। पा रहा है उस टाइम पे। तो वो वाला बात है। और एग्जाम हॉल में सर इस बार तो मुझे ऐसा रहा कि काफ़ी मैं कॉन्फिडेंट था जाने से पहले भी। हम्म। हम्म। मुझे था कि यार पिछले साल का रैंक भी है ही, हम्म। एंड इस साल भी मैं, मतलब प्रिपरेशन भी अच्छी हुई है, कॉन्सेप्ट सारे पता हैं, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं, हर तरीके की टेस्ट सीरीज दे दी है मैंने, हम्म। मतलब टेस्ट सीरीज कंसिस्टेंट हो चुका हूँ मैं टेस्ट सीरीज में भी। एंड हम्म। टफ टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर टफ हम्म। आएगा, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी टफ आ गया था, हम्म। तो हम्म। मैंने कहा उसके लिए भी प्रिपेयर हूँ मैं। हम्म। तो जब वहाँ पे 3 आवर्स पता नहीं चलते, एक तो बिल्कुल कैसे निकल जाते हैं, आप देते रहो पता भी नहीं चलता है, 3 आवर्स निकल गए आपके। बट ये था कि मुझे टेस्ट बहुत, मतलब इस बार का गेट काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी इजी लगा था। एंड हम्म। मतलब था वो टेढ़ा, क्योंकि बाद में मैंने एनालिसिस वगैरह देखा, आपका जो अप्लाइड थर्मो था आया ही नहीं, आया ही थ्योरी नहीं। ऑफ मशीन्स बहुत कम आया, बहुत कम और आया। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट दी नहीं इन्होंने इस बार बिल्कुल ही। एंड बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग घुमा दिया बिल्कुल ही, मतलब काफ़ी अजीब आ अलग गया। से और क्वेश्चन हमारे, दे दिए। हम्म। हाँ जी, हम हर साल जो हम्म। एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग में तो एटलीस्ट अच्छे खासे मार्क्स खींचे जा सकते हैं,
हम्म। तो इस साल वो दिया ही नहीं। बट 5-6 नंबर के तो उन्होंने जो क्वेश्चन दिए वो नॉन कन्वेंशनल से अलग से क्वेश्चंस दे दिए जो जी एग्जाम सर, हॉल में शायद स्टूडेंट्स ना सॉल्व कर पाए। हाँ, कैम का क्वेश्चन था एक, कैट कैम हम्म। का। एंड तो हम्म। उसमें मुझे थोड़ा था, बट हाँ, जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे, उनके जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो काफ़ी इजीली बन रहे थे। तो मुझे ऐसा हुआ कि हाँ, कि सब मतलब टेस्ट तो उतना टफ डिफिकल्ट नहीं है, बट हम्म। हाँ, थोड़ा-सा बैलेंस्ड नहीं है बस, ये कहा जा सकता है करेक्ट। कि बैलेंस नहीं था करेक्ट। उतना। करेक्ट। और मतलब जो क्वेश्चंस ठीक थे, मतलब जो आए थे, जो टेढ़े नहीं थे क्वेश्चंस, वो काफ़ी ईज़िली बन रहे थे। ऐसा था, उनमें तो हम्म। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 2-2 नंबर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिर्फ़ देख के आप बता सकते हो कि हाँ यार, ये आंसर आएगा इसका। एग्जैक्टली। बिल्कुल। वो वाला बात था। तो यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है टेस्ट में, अगर एग्जाम में, कि जो भी पेपर आए, कभी ऑब्वियसली गेट का पैटर्न कोई भी दो एग्जाम पिक कर लो इतने सालों में, एक जैसे नहीं होंगे, चेंजेस जी। होंगे। कभी टफ बनेगा, कभी क्वेश्चंस अलग से आएंगे, कभी बैलेंस्ड क्वेश्चंस का हिला हुआ रहेगा। आपको प्रिपेयर रहना है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है, और अपने अटेम्प्ट को जाके डेफिनेटली अच्छे से कंक्लूड करना है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आ रहा है विवेक माइंड में बिफोर हाँ सर, कंक्लूडिंग, मैं तो बोलने ही शेयर वाला था करो। कुछ-कुछ। काफ़ी पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे एक तो टफ क्वेश्चंस वाला जो था, कि आप टफ टेस्ट सीरीज, कई लोग बहुत ऐसा रहता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि टफ टेस्ट सीरीज देंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म। मतलब अगर इजी आएगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है, तो लोग कई बार ये इस भ्रम में फंसते हैं कि हमें टफ टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। हम्म। बट एक वो कहावत नहीं है कि जहाँ पे सुई काम करती है, यहाँ पे तलवार की जरूरत नहीं तलवार नहीं होती। काम, बिल्कुल। हाँ, तो आप इतना टफ टेस्ट दे रहे हो कि अगर आपका टाइम मैनेज खराब हो रहा है उससे, तो हम्म। लास्ट में इजी आने के बाद भी आप उस टाइम पे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ये मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस चीज़ है, मैं एक्सपीरियंस करके देख चुका हूँ ये चीज़। एक तो वो है, एंड दूसरी चीज़ कि जो गेट का सिलेबस है वो काफ़ी कंसाइज है। हम्म। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है वीडियो लेक्चर्स जब मैं ले रहा था, तो कुछ हम्म। फैकल्टीज ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत मतलब इतना पढ़ा रहे हैं आपको कि जैसे आप एमटेक में जाओगे जब आपको पढ़ना है, वो आपको उतना नॉलेज बस फीड कर रहे हैं ज़बरदस्ती, हम्म। ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस। बट आप देखोगे वो काम नहीं आएंगे। हम्म। और जो आपका पूरा सब्जेक्ट 70 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए था, वो उसको खींच के 120 आवर्स ले जा लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने देखी है कि हाँ, वो चीज़ काम नहीं आएगी और आपका इतना टाइम वेस्ट कर देगी, वो सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि बाद में जो एक रहता है ना कि लोग कहते हैं जैसे पेपर में कुछ भी आ सकता है, कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लोग बोलते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि पेपर में कुछ भी आ सकता है। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करें तो साथ एक सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है, जैसे थर्मल स्ट्रेसेस एक छोटा-सा टॉपिक है। उसमें 4-5 तरीके से क्वेश्चन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। बहुत मुश्किल है बनाना, मतलब या तो टाइम लिमिट से एक्सीड कर जाएगा वो क्वेश्चन, या तो कुछ और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो बिल्कुल। जैसे ऐसा वाला क्वेश्चन रहता है, वो एक्स वाई में उसे हमने कंस्ट्रेन कर दिया क्यूब को और हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो वैसे अगर आप सारे टाइप पढ़ लो एक बार, तो उसके बाहर पूछना बहुत मुश्किल है क्वेश्चन के। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, बस अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, हम्म। अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है और अगर क्वेश्चंस। आता भी है कोई ऐसा क्वेश्चन, तो इतने, अगर आपने जो भी टॉपिक से 4-5 कॉन्सेप्ट या 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आपने भाई रटा थोड़ी ना, आपने तो समझा है उनको, यस। आएगा भी तो देख ही लोगे, सॉल्व कर ही लोगे, हाँ, चांसेस ज्यादा हैं सॉल्व कर पाने के। ईजी लगेगा आपको, मतलब आपके फेमिलियर लगेगा क्वेश्चन अगर आएगा भी तो। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, बट हाँ, फेमिलियर लगेगा जब आप उसे करने के लिए जाओगे। तो बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड होकर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ भी आ जाएगा पेपर में, तो दुनिया ऐसा भर नहीं की है। चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं। तो इतना भी नहीं है, एक कंसाइज सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो वो चीज़ एक बिल्कुल। है। और इसमें एक और चीज जो सिलेबस के रिगार्डिंग शेयर की तुमने, कि जैसे क्या है, स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि भाई एक टारगेटेड अप्रोच के साथ कंटेंट कवर करना है। मजा आ रहा है और पढ़े जा रहे हैं और फैकल्टी पढ़ाए जा रहे हैं, उसको प्रिवेंट करना है। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं इंटरेस्टिंग है, वो उसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है। तो बताते तो रहेंगे टीचर, आपको मजा भी आता रहेगा, बट एंड में आपको रैंक जो है वो लानी है ना, तो उसके लिए आपको यस। कंसाइज स्टडी करनी होगी, जो टारगेटेड अप्रोच है उसके साथ बढ़ना होगा। और हमेशा ये माइंडसेट नहीं रखना होगा कि ज्यादा ज्यादा पढ़ूंगा मैं तो ज्यादा ज्यादा रैंक मार्क्स और ज्यादा ज्यादा रैंक आएगी। वो यस, इतना वो है, इतना वो भी मैं ज्यादा पिछले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वो। हाँ, पिछले साल वो सब मैं ट्राई करके देख चुका हूँ। आप जितना बिल्कुल। ज़्यादा मतलब पढ़ोगे, तो आपको एक छोटे सब्जेक्ट को भी आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे, कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग
1 मंथ में कंप्लीट की जा सकती है, कोई टीचर आपको 4 मंथ पढ़ा रहा है, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, आपका टाइम वेस्ट है, आप बाकी सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे इस चक्कर में। तो ये करेक्ट। और थोड़ा इसमें देखने वाली बात एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि केवल जैसा आई थिंक बाय दिस टाइम एवरीवन नोज कि केवल पढ़ लेना इज नॉट मार्क्स लाना गेट में। उसके बाद आप अगर आप कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हो, लेकिन आपको एक टाइप से कह सकता हूं मैं सेल्फ स्टडी करनी होगी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, इन टर्म्स ऑफ रिवीजन। तो अगर है। यस, आप 3-3 महीने 4-4 महीने एक सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, नो मैटर हाउ हाई द वेटेज इज, आप खुद कब प्रिपेयर करोगे उसका, खुद रिवीजन, खुद अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना, और वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो यस, आप कोर्स ले रहे हो, कहीं पे कोचिंग कर रहे हो, वो अपनी जगह ठीक है, बट उसके साथ साथ ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अच्छी रैंक लाने के लिए। तो इस माइंडसेट को आपको डेवलप करना है, टारगेटेड अप्रोच का, गेट के कंसाइजनेस को आपको समझना है, क्या बाउंड्री है किस टॉपिक की, उसके बाहर नहीं जाना है, और डेफिनेटली एक टारगेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। जी सर। तो आई एम श्योर जो टिप्स शेयर किए विवेक ने इस पूरे डिस्कशन में, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे गेट एस्पिरेंट्स के लिए, उनकी जर्नी को और बेटर और रिवॉर्डिंग बनाएंगे। विवेक, ऑल द बेस्ट तुमको भी आगे के करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर अटेम्प्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।